अरविंद केजरीवाल को मैं फिर उनको चुनौती दे रहा हूं कि हाउस में वो अपोजिशन का सामना करें, हमारे सवालों का जवाब दें। वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? ये मैं तो 15 में उन्हीं की पार्टी से विधायक था, आखिर उनको मैं नमस्ते करके आया मैं, और मुझसे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता, उनके पूरे परिवार को, मनीष जी को और अरविंद जी को। वो क्या कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये बहुत कुछ राज की बातें हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं। अगर सीबीआई से डर नहीं है तो जाएं कोर्ट के अंदर, हमको अरेस्ट कर लो आप। वो तो कहते थे कि इनके पास सीबीआई है, इनके पास पुलिस है, इसके पास ईडी है, जांच क्यों नहीं करते, जांच क्यों नहीं करते। अब जांच कर रहे हैं तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, नाम कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं। एक हाथ में किताब, एक हाथ में दारू की बोतल दे रहा है वो व्यक्ति, किस बात का नाम कर रहे हैं? ब्रह्मांड के सबसे भ्रष्ट सरकार कोई है तो केजरीवाल सरकार है। आबकारी में जो घोटाला जनता के सामने आ चुका है, पूरे देश और दिल्ली में उसके ऊपर आज बहस है। बसों की यदि बात करें, बसों का घोटाला भी उजागर हो गया है। अब नंबर है, एक तो आबकारी और दूसरा स्कूलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें सिसोदिया जी जेल जाएंगे। और ये सारे इन सबके जो किंग पिन हैं वो केजरीवाल हैं, और ये सब कड़ी और जितने भी तार हैं ये केजरीवाल जी तक जाते हैं। तो केजरीवाल और साथ में सिसोदिया आने वाले वक्त में ये भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में जाएंगे। सर, मॉक विधानसभा सत्र बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बीजेपी चाल चल रही है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। देखिए, बात यह है, अब चाल कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, मैं तो एक ही सवाल करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि अपनी नई एक्साइज पॉलिसी को वे वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी बताते थे, और हम ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया लिया है और गैर कानूनी तरीके से शराब के ठेके खुलवाए हैं। इस नई शराब नीति को वापस लिया जाए और सीबीआई इसकी जांच करे। नई शराब नीति हमने वापस नहीं ली है, अरविंद केजरीवाल ने ली है। अगर उसमें कमी और खामियां नहीं होती तो अरविंद केजरीवाल ने फिर वो शराब नीति क्यों वापस ली है? दूसरी बात, हम कहते थे कि इसमें घोटाला हुआ है तो सीबीआई ने जो है केस रजिस्टर कर दिया है। दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मेरे मातहत काम नहीं करते हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के मातहत काम करते। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो अब सीबीआई जांच कर रही है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सेक्रेटरी का जिक्र आपने किया है, आपने कहा है कि उन्हें सबूत मिले हैं, सीबीआई जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया है कि सीबीआई को अठन्नी नहीं मिली मनीष सिसोदिया के घर से। बात यह है, अब अठन्नी मिली चवन्नी मिली, आप उसको छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को मैं फिर उनको चुनौती दे रहा हूं कि हाउस में वो अपोजिशन का सामना करें, हमारे सवालों का जवाब दें। वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, इसका हमें जवाब दे दें। वो कल विधानसभा में कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया विश्व पटल पर नाम रोशन कर रहे हैं देश का, इसीलिए चाल चली जा रही है। अब मुझे नहीं पता, मैं इस पर उन्होंने क्या बोला है उस पर मैं कुछ अपना रिएक्शन नहीं देना चाहता हूँ। बीजेपी के विधायक जो है बीजेपी खरीद तोड़ने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी को, हर विधायक को ऑफर दिया जाए। ऐसे आलतू फालतू के जो वो मुद्दे उठाते हैं उनका जवाब रामवीर सिंह बिधूरी देने वाला नहीं है। दिल्ली विधानसभा का मॉक विधानसभा सत्र यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है जिस तरीके से सीबीआई की जांच मनीष सिसोदिया के ऊपर हुई। देखिए, वो तो कहते थे कि इनके पास सीबीआई है, इनके पास पुलिस है, इसके पास ईडी है, जांच क्यों नहीं करते, जांच क्यों नहीं करते। अब जांच कर रहे हैं तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और इन्होंने 2.5 साल से हमारे विधायकों को एक भी अल्पकालिक चर्चा में हिस्सा लेने नहीं दिया, एक भी अल्पकालिक चर्चा इन्होंने पटल पे नहीं रखा। तो हम क्या करें? कल जिस प्रकार मेरे ऊपर आरोप लगाए गए वो झूठे आरोप थे और सारे भाजपा के विधायक दल को बाहर मार्शल आउट कर दिया गया, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमने ये मॉक आज विधानसभा सत्र बुलाया है, जिससे जनहित के जुड़े मुद्दे, जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसमें शराब है, जिसमें शिक्षा नीति है, उस पर हम खुलकर मुद्दा रख सकें और जनता तक पहुंचा सकें। कल विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनीष सिसोदिया देश के लिए, देश में नाम कर रहे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ जांच की जा रही है।
देखिए, नाम कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं, एक हाथ में किताब एक हाथ में दारू की बोतल दे रहा है वो व्यक्ति, किस बात का नाम कर रहे हैं? आप पेड न्यूज़ छपवाते हो वहाँ पर न्यूयॉर्क में और यहाँ पर हल्ला मचाते हो। जनता समझदार है, सब समझ रही है कि एक ही टाइम में खलीज टाइम में भी छप रहा है, एक ही टाइम में वहाँ भी छप रहा है, एक ही लिखने वाला ऑथर है। तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम है। इनके पास 4200% बजट जो बढ़ाया है ना विज्ञापन का, ये सारा खेल उसी का है। सर, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रही है। 20-20 करोड़ रुपए प्रति विधायक दिए जा रहे हैं, तो 800 करोड़ रुपए कहाँ से आया? क्या सीबीआई इस बात की जांच करेगी? किसको दिए हैं? नाम बताए, कहाँ है 800 करोड़? वो बताएं। झूठ बोलते हैं। वो इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि शराब के मुद्दे पर, इस मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर कोई सवाल ना उठा सके। एक भ्रष्ट मंत्री जो जेल में है, जो कहता मेरी याददाश्त खो गई, जिसके घर से सोने के सिक्के मिले, वो कहते हैं मनीष के यहाँ नहीं मिले। मनीष के यहाँ तो बाद में अभी बताएंगे, पहले ये बताओ सत्येंद्र जैन के यहाँ कागज भी मिले, सत्येंद्र जैन के यहाँ सोने के सिक्के मिले, करोड़ों के कैश मिले, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने? उसको कैबिनेट से क्यों नहीं निकाला? क्या राजदारी है? क्या गहरा राज है? क्या डर है सत्येंद्र से निकालने में? इसका जवाब पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दे। देखिए, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर मॉक विधानसभा सत्र है, तमाम और लोगों से भी बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आज बीजेपी का मॉक विधानसभा सत्र है, वहीं दूसरी तरफ कल विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है क्योंकि वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ब्रह्मांड के सबसे भ्रष्ट सरकार कोई है तो केजरीवाल सरकार है। आबकारी में जो घोटाला जनता के सामने आ चुका है, पूरे देश और दिल्ली में उसके ऊपर आज बहस है। बसों की यदि बात करें, बसों का घोटाला भी उजागर हो गया है। जो आदमी कोई भी व्हीकल खरीदता है तो 3 साल 5 साल की उसकी एएमसी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इनकी पहले किलोमीटर से ये एएमसी दे रहे हैं और बस के 5 साल इस्तेमाल करने का मतलब ये है बस की कॉस्ट से कहीं ज़्यादा एएमसी देने की इन्होंने जो बात की है वो एक बड़ा घोटाला अपने आप में है। अब हम बात आते हैं जो शिक्षा, जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा की ये बात करते हैं, तो स्कूलों में आज तक एक स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज एक बना नहीं, यूनिवर्सिटी एक बनी नहीं। इन्होंने केवल स्कूलों में कमरे बनाए हज़ारों की संख्या में, और जिस एजेंसी को उसमें इन्होंने हायर किया, बब्बर एंड बब्बर को, उसके लिए कोई कायदा कानून इन्होंने ऑप्ट नहीं किया। और उसने जो 8 लाख रुपए में केवल और केवल ऊपर जो पत्थर और टी आयरन का जो कमरा जो 8 लाख का बनता है वो 28 और 33 लाख में बना रहे हैं। ये भी अब घोटाला सामने आ गया जिसको इन्होंने 2.5 साल से दबाया हुआ था। तो ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। 5 मंत्री जेल जा चुके हैं। पहले 2 कानून मंत्री, एक जाली डिग्री में गया, दूसरा मंत्री अपनी पत्नी के ऊपर कुत्ता छोड़ने के ऊपर गया, तीसरा जो मंत्री है वो राशन कार्ड बनवाने आई महिला के ऊपर बलात्कार में गया। तीनों ने जेल यात्रा की, आज तक उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। चौथे जो तुम्हारे जैन साहब आज जेल के अंदर बैठे हैं, बार बार कोर्ट से तारीख लग रही है, कोर्ट कोई उनको रिलीफ नहीं दे रहे। पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जेल में बैठे हैं। 5 मंत्री जेल जा चुके हैं और यदि वो सही हैं तो कोर्ट उनको रिलीफ क्यों नहीं दे रहा है? अब नंबर है, एक तो आबकारी और दूसरा स्कूलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें सिसोदिया जी जेल जाएंगे। और ये सारे इन सबके जो किंग पिन हैं वो केजरीवाल हैं, और ये सब कड़ी और जितने भी तार हैं ये केजरीवाल जी तक जाते हैं। तो केजरीवाल और साथ में सिसोदिया आने वाले वक्त में ये भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में जाएंगे। सर ने तो कहते तिहाड़ में जेल में जाएंगे, इस तरीके से और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कल विधानसभा सत्र में भी उनकी तरफ से कहा गया कि हमें बदनाम करने के लिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ चाल चली जा रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो जो ना कहें वो थोड़ा ही है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सदन की अपनी एक मर्यादा होती है, और अगर वो 62 विधायक हैं तो 8 हम भी हैं, और सदन के अंदर हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं, 2 बार जीत के आए हैं, अपनी बात करने का हक है। और जिस तरह का सदन में 280 नियम के अंतर्गत उसको बिल्कुल नहीं पढ़ा गया। हम सारे विधायक अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखते हैं, उसको नहीं रखने दिया गया। और पहली बार ये देखने को मिला है कि किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य अपनी ही सरकार के खिलाफ और स्पीकर के पास जाके बेल में जाके हंगामा करते हैं। अगर डेमोक्रेटिक ढंग से देखा जाए
तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब हम सभी विधायकों ने आबकारी नीति के खिलाफ चर्चा करने की बात की तो अलोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों को सदन से बाहर कर दिया गया। ये गलत है। लेकिन आज हम लोगों ने, मीडिया भी यहाँ उपस्थित थी और जो बात हम लोग वहाँ नहीं कह सकते थे, आज हम लोगों ने ये बात कही है। और मैं मीडिया से अनुरोध करूँगा कि कम से कम जो बात हम लोगों ने रखी है और जो मन की पीड़ा रखी है, मीडिया उसको दिल्ली की जनता के सामने लाए ताकि लोगों को सच पता लग सके। सर, कल आप कह रहे हैं कि सदन में आपको अपनी बात रखने नहीं दी। कल उसी विधानसभा में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डिप्टी सीएम जो हैं वो विश्व पटल पर नाम ऊंचा कर रहे हैं, इसीलिए साजिश चली जा रही है उनके खिलाफ। सीबीआई को उनके घर पे अठन्नी नहीं मिली है। देखिए, मैं तो 15 में उन्हीं की पार्टी से विधायक था। आखिर उनको मैं नमस्ते करके आया मैं, और मुझसे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता, उनके पूरे परिवार को, मनीष जी को और अरविंद जी को। वो क्या कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये बहुत कुछ राज की बातें हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं। अगर सीबीआई से डर नहीं है तो जाएं कोर्ट के अंदर, हमको अरेस्ट कर लो आप। अगर सतेंद्र जैन बेगुनाह नहीं है तो कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों लगाई? जाइए जनता के सामने। और अगर इतने बड़े वो नेता हैं, इतने बड़े ईमानदार हैं और आज दिल्ली में लोकप्रिय होते, तो आज अगर सतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली के हज़ारों लोग, अगर उन्होंने स्वास्थ्य पे काम किया होता तो सड़क पर उनके साथ कोर्ट में जाते। आज एक आदमी, उनके परिवार के अलावा कोई आदमी नहीं जा रहा है। आज मनीष जी के घर पे कितने लोग गए हैं? मात्र 100 या 200 लोग। और सदन में अरविंद जी और मनीष जी एक पहिए के दो पहलू हैं, एक सिक्के के। आप इधर घुमाइए तो अरविंद केजरीवाल और उधर घुमाइए तो मनीष सिसोदिया। आज क्या थे मनीष जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ आज क्या हैं। और धीरे धीरे जो और घोटाले हैं वो भी बहुत जल्दी खुलेंगे उसमें।